गोपियाँ भगवान से गोपियों को इतना मोह हो गया, इतना प्रेम हो गया, गायों को इतना प्रेम हो गया कि अगर एक पल भी भगवान को नहीं देखती तो वह गोपियाँ विभोर हो जाती थीं। मेरा कनुआ, मेरा कन्हैया कहाँ गया। एक दिन मैया पकवान बना रही थी, कन्हैया आया खेलता हुआ। मैया आज क्या बना रही हो। मैया ने कहा, बेटा दीपावली के दिन हम सब इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, उनके लिए पकवान बना रहे हैं। मैया कन्हैया ने कहा, मैया पहले मुझे भोग लगाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा, यह पकवानों को पहले मैं ग्रहण करूंगा। मैया ने कहा, बाबरी के अभी इतना खाया है, इसके बाद भी तेरा पेट नहीं भरा, जा अभी खेल कर आजा। थोड़ी देर बाद इंद्र भगवान की हम पूजन करेंगे, इसके बाद तुझे भी भोजन कराएंगे। कन्हैया मचल गया, नहीं मैं पहले खाऊंगा फिर इंद्र को खिलाना, पहले मैं भोजन ग्रहण करूंगा, पहले मैं भोग लगाऊंगा। मैया ने समझाया, जा बाबरी के अपने बाबा से ही पूछ ले कि मैया क्या कर रही है और किसके लिए पकवान बना रही है। कन्हैया मुंह लटकाया हुआ नंद बाबा के पास पहुंच गए। अरे बाबा बाबा, मैया आज पता नहीं इतने पकवान बना रही है, किसके लिए बना रही है। पकवान को मैं मांगा तो मुझे भगा दी, जा अपने बाबा से ही पूछ ले। बाबा के पास आए रोते हुए। बाबा ने समझाया कि बेटा कनुआ, हम इसलिए इंद्र भगवान की पूजा करते हैं कि वो वर्षा करेंगे, हमारे हरी भरी घास उगेंगी, हम गायों को खिलाएंगे, गाय दूध देंगी, उससे हम धनवान हो जाएंगे। कन्हैया ने बाबा से कहा, बाबा इंद्र का कर्तव्य है कि वो पानी बरसेगा, मैं पूजन करूं या ना करूं। बाबा ने समझाया, कन्हैया उसका अपमान मत करो, बोले हमें गिरधन गोवर्धन भगवान की पूजन करना चाहिए। कन्हैया ने बाबा को समझाया और सारे गोकुलवासियों को कन्हैया ने बताया कि आज से हम सब इंद्र की पूजन नहीं करेंगे, हम सब गोवर्धन भगवान की पूजन करेंगे। सबको समझाया, भगवान इंद्र की हम सब पूजन करेंगे। भगवान के इंद्र के पास इंद्र बड़ा अपमानित हुआ। भगवान को जब माता पिता नहीं माने कि नहीं उसका अपमान मत करो। भगवान ने दिन में भगवान 8 बार भोजन किया करते थे, कहीं मक्खन खा रहे, कहीं मिश्री खा रहे, कहीं रोटियां खा रहे, कहीं कुछ खा रहे। ऐसे उन्होंने यह गुस्सा के मारे 7 दिन भोजन ही त्याग दिया। भगवान को 7वें दिन फिर भोग लगाया गया। 7 अठे 56, उसका 56 भोग बना करके भगवान को भोग लगाया गया, क्योंकि भगवान 7 दिन से भूखे थे और उन्होंने भोजन छोड़ दिया था। इसीलिए हम सब गोवर्धन पर्वत के दिन 56 भोग लगाते हैं और भगवान को ग्रहण करवाते हैं। भगवान श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। मैया ने समझाया, बाबा ने भी समझाया कि अरे कनुआ मान जाओ, हमें इंद्र की पूजन करने दो। भगवान ने कहा, मैया उसका कर्तव्य है कि वो पानी बरसेंगे,
मैया हमें गोवर्धन भगवान की पूजन करना चाहिए। तब इंद्र को अपमान लगा। इंद्र बड़े अपमानित हो गए और इतने जोर से आकाश मंडल में उन्होंने आदेश दिया, इतना बरसो कि पूरे गोकुलवासी त्राहि त्राहि हो जाएं। तब जाकर के इतना पानी वर्षा, तब जाकर के ग्वाल वालों फिर कन्हैया के पास गए। अरे कन्हैया, तुमने ये क्या करवाया? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इतना पानी भर गया है। तब कन्हैया ने समझाया कि चलो, हमने गोवर्धन की पूजन करी है, उसके पास चलो। कन्हैया सभी ग्वाल वालों को, अपने गाय बछड़ों को सब लेकर के वृंदावन धाम गोवर्धन भगवान के पास पहुंच जाते हैं। और गोवर्धन भगवान ने भगवान को आकाशवाणी करी। तब भगवान ने कहा, सभी लोग यह गोवर्धन पर्वत को उठाइए। तब भगवान के साथ सभी ग्वाल वालों ने गोवर्धन को उठाया। भगवान ने भी अपने उंगली से एक छिंगे पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ग्वाल बाल गोपियां सभी वहीं रहने लगे। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। एक एक करके सभी लोग भगवान गोवर्धन का पूजन करेंगे, क्योंकि ये बड़े सौभाग्य से ये प्राप्त होते हैं। अभी आपको वृंदावन जाना पड़ेगा, इसलिए यह वृंदावन धाम समझ करके गोवर्धन भगवान आपके सामने विराजमान है। और खूब परिक्रमा लगाएं और भगवान का खूब पूजन करें। 21 परिक्रमा सभी लोग लगाएं और भगवान का खूब पूजन करें और गोवर्धन भगवान के सामने खूब झूमें, क्योंकि ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। और धन्य है हमारे रामवीर राजपूत जी। इतना खुशी उल्लास की बात है, इन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम बनाया है। इनको कोई भी चीज के लिए कुछ भी कहो, एक लाने के लिए कहो तो ये 4 जरूर लेकर आते हैं, क्योंकि इनके मन में इतनी खुशी है, उल्लास है। इसीलिए सभी लोग इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे कि भगवान इनको हरदम सदा सुखी रखे और इनका भंडार भरा रहे और सदा भगवान इनके ऊपर कृपा बनाए रहे, इनके सारे परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहे। और ऐसे हर बरस ये श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान कराते रहें और कार्यक्रम कराते रहें। भगवान सदा इनको हमेशा ऐसे बनाए रखे और मान्य पूर्णा की ऐसे सदा कृपा बनी रहे। और सभी आपका भी बड़ा सहयोग रहा। हमारे रामवीर राजपूत जी के साथ में आप लोगों ने भी बड़ा सहयोग दिया और हमारी माताएं एवं बहनें बड़े शांत से कथा सुनती हैं, श्रवण करती हैं। और कितना सुंदर लगता है जब आप लोग सब बैठते हैं कि जैसे हम वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। पूजन जरूर करें, पैसे से कोई मतलब नहीं है, पैसा हो या ना हो इससे कोई तकलीफ नहीं है। सभी हमारी माताएं एवं बहनें सभी आकर के एवं भाइयों, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। पैसे से कोई संकोच नहीं करना है कि पैसा नहीं तो हम पूजन नहीं करेंगे। सभी लोग आए और एक एक करके भगवान का पूजन करें, भगवान का चिंतन करें। तिवारी जी, राम भैया से पूजन करवाओ, पहले चावल फूल दो। हाँ दादाजी आप भी जाइए उधर। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वं हम न जाने। ओम श्री गोवर्धन राजाय नमः, गोवर्धनाय नमः।
ध्यानम समर्पयामि, चढ़ा दीजिए। उनके पाद प्रक्षालन करिए। भगवान विष्णु का ही रूप थे, वो कृष्ण का ही रूप थे गोवर्धन भगवान। ओम हरि ओम एतावानस्य महिमा तो ज्यायाश्च पौरुगः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिविः पाद्यर्गात्मनिविष्णानियं जलम समर्पयामि। चंदन चावल फूल चढ़ा दीजिए, चंदन चावल फूल चढ़ा दीजिए। गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। चलिए परिक्रमा लगाएंगे रामवीर राजपूत भी, और सभी परिक्रमा जरूर लगाएं। अपन वृंदावन धाम जाते हैं ना, तो गोवर्धन जी कहते हैं कि हम परिक्रमा लगा कर आए हैं। 21 परिक्रमा सभी लोग करें, भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। भगवान सभी की आपके ऊपर सबकी कृपा बनी रहे, ऐसे ही आप लोग खुश रहें। नमस्कार करिए उनको। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलिए सभी माताएं बहनें पूजन के लिए बस और आराम से आए माताएं, जगह भी देते सबको जाएं दूसरे के लिए। सबको पूजा पूजन करने के बाद अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं, जा करके पूजन करते जाएं और वापस अपने स्थान पे बैठ जाएं, ताकि अगले आदमी सभी को पूजन लेकिन सभी लोग करें, कोई संकोच ना करें कि पैसा है कि नहीं है। पूजन जरूर करें, भगवान को चंदन टीका जरूर लगाएं, और एक एक करके दो दो करके लाइन से आते रहें और अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। और गोवर्धन भगवान से भी कामना करते रहिएगा कि अगले बरस फिर से श्रीमद् भागवत कथा हमारे रामवीर राजपूत जी की ऊपर कृपा बनाए, और अगले बरस फिर से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ उत्सव फिर से मनाया जाए। बोलिए गोवर्धन महाराज की। गोविंद जय जय गोपाल जय। अरे तो अच्छा, हाँ कुछ भी एक एक जन करके आए और पूजन करते, और जल्दी जल्दी पूजन करें भगवान का, ताकि कोई रह ना जाए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। करिए पूजन। सभी लोग थोड़ा सा एक एक परिक्रमा लगाओ, एक एक करके पूजन आइए करें सबको। और ऐसे ही ऐसे पीछे चले जाए, ताकि सब लोग परिक्रमा हो एक एक जाएं। करके और ऐसे अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तुम पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। और बहे दूध की धार आधार हर माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज के राधे।
कानन कुंडल सूहे रहो, तुहे कानन कुंडल सोह रहो, तुहे कानन कुंडल सूहे रहो, तुहे कानन कुंडल सोह रहो। तेरे मुकुट पे, तेरे मुकुट पे, तेरे मुकुट पे हीरा लाल हलाल, तेरे माथे मुकुट विराज तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गोवर्धन महाराज की जय। सभी लोग पूजा करें झूमे को। तेरे साथ कोस को परकम्मा, तेरे साथ कोस को परिक्रमा, तेरे साथ कोस को परिक्रमा, तेरे साथ को परिक्रमा। और चकली सुर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। राधे जय महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। श्री गोवर्धन को मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे, नहीं माने मेरो मनवा, वे नहीं माने मेरो मनवा, वे जी नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे, नहीं माने मेरो मनवा। जय हो। राधे गोवर्धन भगवान के। जय हो। राधे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, मेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले साहब। जय हो। राधे पाके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन। बोले सामने सरकार की जय हो। पाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तोरे नैन। हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। क्या बात है। काजर की कोरे जय हो। काजर की कोरे होए होए
मेरा जिगर मरोड़े होए 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 मेरा जिगर मरोड़े होए होए नस नस में गोले होए 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 नस नस में गोले होए 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 बलहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तोरे रे नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए। है मुझे तो मेरे कान्हा जी से प्रेम है और सभी सोचते हैं कि मेरे कान्हा जी देखें केवल देखते रहते तुझको साँझ सवेरे नैनों में बस गए श्याम नैन ये तेरे नैनों में बस गए श्याम नैन ये तेरे तेरे नील कमल से ने मेरा दिल का ले गए थे तेरे नील कमल से ने मेरा दिल का ले गए थे तेरे नील कमल से ने मेरा दिल का ले गए थे तेरे नील कमल से ने मेरा दिल का ले गए थे। तेरी जीत है तेरी होए होए तेरी जीत है तेरी होए 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 तेरी जीत है तेरी होए होए मैं तो हारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए। छाप तिलक सब रे उसने नाम मिलाएगे छाप तिलक सब रे उसने नाम मिलाएगे नैना मिलाके नैना मिलाएगे नैना मिलाएगे नैना मिलाएगे मोहे सुहागन की रे उसने नाम मिलाएगे छाप तिलक सब रे उसने नाम मिलाएगे। जल्दी जल्दी पूजन करते जाए थोड़ा जल्दी जल्दी पूजन करें कथा भी करना भी। कहना है द्वार दया का ढोल चला खाटू वाले लखदातार पालनहार श्याम हारे के सहारे तेरे बिन किसे पुकारे श्याम हारे के सहारे तेरे बिन किसे पुकारे।
लगाएं सभी लोग, ताकि सबका पूजन हो जाए, कोई ऐसा न रह जाए कि वो मन में सोचे कि मैंने पूजन नहीं कर पाया। जल्दी जल्दी पूजन करें, थोड़ा जल्दी जल्दी करें पूजन। दूसरे भी बैठे हैं, कहना है मेरे जल्दी जल्दी करवाओ तिवारी जी। नजर तो ही लग जाएगी कान्हा रे, नजर तो ही लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मेरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मेरा अटका। प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरी मेरी इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी कान्हा रे, नजर तो ही लग जाएगी कान्हा रे, नजर तो ही लग जाएगी। जल्दी जल्दी करते जाए पूजन। तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, मन मेरा अटका, मन मेरा अटका, मन मेरा अटका, मन मेरा अटका। प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। घुघराले हैं तेरे घुघराले हैं तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी कान्हा रे, नजर तो ही लग जाएगी कान्हा रे, नजर तो ही लग जाएगी। जय हो जय हो क्या बात है। श्री राधे। जिसने परिक्रमा लगा लिया है वो बैठ जाए और दूसरे लोगों को बोले वाके में हरि लाल की। हाँ तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मेरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मेरा अटका। प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरे गले में जयंती माँ, तेरे गले में जयंती माँ, ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी कान्हा रे, नजर तो ही लग जाएगी कान्हा रे, नजर तो ही लग जाएगी कान्हा रे, नजर तो ही लग जाएगी। बिहारी लाल ना क्या बात है, नजर तो ही लग जाएगी कान्हा रे,
लगता है गोवर्धन भगवान साक्षात पधारे हुए हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। करिए जल्दी जल्दी पूजन। कहना है जय हो। कि मैया मेरो ब्याह करा दे। कहते हैं कान्हा जी कि मैया मेरा ब्याह करा दे, मैया मेरा ब्याह करा दे, मेहंदी हाथन में लगवा 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 दे। बड़े प्यार से ला दे दुल्हनिया पहले पार से, ला दे दुल्हनिया पहले पार से। मैया मेरो ब्याह करा दे, मैया मेरो ब्याह करा दे, मेहंदी हाथों में लगवा दे, मेहंदी हाथों में लगवा दे। बड़े प्यार से ला दे दुल्हनिया पहले पार से, ला दे दुल्हनिया बड़े प्यार से। हेलो क्या बात है। जय हो। कहना है बहुत सुंदर धुन बजाई है। ये कहाँ छुपा आजा छलिए, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। जय हो। वृंदावन लाल की जय हो। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी पूजन करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी लोगों ने पूजन भगवान गोवर्धन का भी बड़े श्रद्धाओं के साथ भगवान का पूजन हुआ। कितना सुंदर लग रहा था, जैसे वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं, वृंदावन धाम की परिक्रमा कर रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा था। कंस भी बड़ा घबराया हुआ था। अविष्टासुर नाम के राक्षसों को भेजा, परंतु जब पूतना भी लौट कर नहीं आई, तब कंस घबरा गया। मैंने इतने बड़े बड़े राक्षसों को पहुंचाया, परंतु वापस कोई नहीं आए। भैया सुनील इधर श्रवण करें। श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग शांति बनाए।
दक्षिणा यहाँ चढ़ा दें। चलिए आइए हम सब कथा की ओर श्रवण पान करेंगे। भगवान कंस इतना घबराया जब पूतना बड़े बड़े राक्षस दैत्यों को भेजा, परंतु वो गोकुल से लौटकर नहीं आए। हेलो। कंस बड़ा घबराया, पूतना जैसे राक्षसी जब वापस नहीं आई। कंस बड़ा घबराया, पता नहीं ये कौन है। तब कंस ने सोचा कि पूतना जैसे राक्षसी को हमने गोकुल में भेजा, परंतु एक आध महीना हो गया और वो लौटकर नहीं आई। कंस मुरझाया हुआ मुख बैठा हुआ था। तब नारद जी फिर आते हैं। नारद जी ने कंस को कहा, कंस ने बड़ी स्वागत संस्कार किया। श्री राधे श्री राधे। तब कंस बड़ा घबराया, नारद जी का स्वागत किया, नारद जी का वंदन किया। तब नारद जी ने कंस को समझाए, अरे महाराज कंस, तुम बड़े ही भोले हो, तुम बड़े ही भोले हो। तुम्हारे बहन देवकी और वसुदेव जी का ही पुत्र है और वही तुम्हारा काल है। कंस चकित हो गया कि मैंने तो उसके 8 पुत्रों को मारा है, ये कैसे हो सकता है। कंस बड़ा घबरा गया। कंस इतना घबराया और कन्हैया तो समझ गए थे कि अब मुझे मथुरा वापस जाना होगा। कन्हैया जी भी मैया से बिछड़ी बिछड़ी बातें करने लगे थे। मैया, मैंने ऐसे सुना है कि तू कहती है कि मैं तेरा लाल नहीं हूँ। कन्हैया यह जा करके मैया से कहते और आंसुओं की धार बहाते, मैया तू आजकल गोपियों से कहती है कि ये मेरा नहीं है। जानबूझ करके मैया से यह बातें कहने लगे। मैया इतनी दुखी हो गई, अपने गले से लगा लिया। अरे मेरा कनुआ, तू कैसी बात करता है, तू मेरा लाडला है, तू मेरा पुत्र है। कन्हैया छुप छुप के रोने लगे थे कि आज इस मैया को मैं छोड़कर मुझे मथुरा जाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रभु थे, उन्हें सब पता था। मैया से जब ऐसी बात करते तो मैया भी जाकर के छुप छुप करके रोती। कन्हैया, तो इतना विलाप क्यों करता है। शाम को जाते गौए चरा कर लौटते, मैया से यही बात कहते, मैया आज तो वो गोपी ऐसा कह रही थी कि मैं तेरा लाडला नहीं हूँ। मैया ने कहा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, यह तेरे मन में ऐसा मत सोच। तब जाकर के मैया को आकर के प्रणाम करते, मैया मुझे ऐसा लगता है कि तू सचमुच इस समय गोपियों से कहती है। मैया ने बड़ा विलाप किया, अरे बेटे लाडले, तो मेरा कनुआ है, मैं तेरे लिए ऐसा नहीं कह सकती हूँ, मैं तेरे लिए ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ में आज हमारे बीच पधारे हैं अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष
कांग्रेस पार्टी से हम सबकी मार्गदर्शक श्रीमती अर्चना जायसवाल जी, कांग्रेस की ऊर्जावान नेत्री वैशाली जाधव जी, नीरू शर्मा जी, वार्ड क्रमांक 40 से अशोक यादव जी, ब्लॉक क्रमांक 18 के अध्यक्ष बड़े भाई राहुल गोलाने जी, हम सबके साथ कर्मठ से लगे रहने वाले शांतिलाल जी फूल वाले, तालियां बजाते रहें। सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान को दीदी द्वारा मालार्पण। महाराज जी द्वारा दीदी का स्वागत, नीरू शर्मा जी का। वैशाली जी का स्वागत, महाराज जी के आशीर्वाद। अशोक यादव जी को आशीर्वाद पंडित जी द्वारा। शांतिलाल जी मिमरोड जी को भी। चलिए एक बार सभी लोग जोरदार तालियां। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वहीं से राहुल गोलाने जी, पंडित जी द्वारा आशीर्वाद। बड़े भैया राहुल गोलाने जी का स्वागत रामवीर राजपूत मित्र मंडल की तरफ से। बीरू यादव जी का स्वागत आदरणीय महाराज जी की तरफ से। चलिए बोलिए श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्याम। चलिए सरस वन में एक भजन हो जा। बड़े ध्यान से सुनिएगा एक ही। देखिए विदाई ले रहे हैं। कन्हैया जी को पता हुआ कि अब हम आज विदाई लेने का जब समय आता है, जब विदाई लेने का समय आता है, तब कन्हैया जी अपने माँ से बिछड़ी बिछड़ी बातें करने लगते हैं। मैया, मैं आजकल सुनता हूँ कि तू गोपियों से कहती है कि मैं तेरा लाडला नहीं हूँ, मैं तेरा कन्हैया नहीं हूँ। सुनिए मैया कैसे विदाई में भजन के माध्यम से राधा जी कहती हैं कान्हा जी से कि हे कान्हा, एक बार आप राधा बन के देखिएगा। कितना आपने प्रेम दिया गोपियों को, जय हो। और आज छोड़ के आप जा रहे हो। ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे, बनोगी राधा हो। बनोगी राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्रेम है मेरा
ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे। आइए दोनों हाथ मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए उठाइए दोनों हाथ। भजन सुनना हो दोनों हाथ उठाइए, करिए ऊंचे दोनों हाथ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, उठाइए दोनों हाथ। कहना है क्या होती प्रतीक्षा, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू हो बहेंगे आंसू तो ये जानोगे आइए दोनों हाथ। श्री राधे है मेरा ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे। श्री राधे जय हो। अपनी माँ से कोई भी बेटा बिछड़ेगा तो किस माँ को अच्छा लगेगा। आप कोई ऐसी संसार में माँ नहीं है कि अपने बेटे को बिछड़ने का दुख होता है। कहना है जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन के होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन के होंगे दिल के दुखड़े। ये दुनिया इतनी विचित्र है कि कान्हा जी का और राधा जी का प्रेम है जो आप ये समझिएगा कि कथा के माध्यम से ये प्रेम अगूढ़ है। राधा जी का कान्हा जी का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। आजकल के लोग स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, लेकिन राधा जी क्या कहती हैं कि हे कान्हा, ऐसा मैंने क्या किया कि जो आप छोड़ के जा रहे हो, और आपको छोड़ना ही था तो प्रेम क्यों किया हमसे? क्योंकि ये दुनिया बड़ी ही नाशवान है। कहना है क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती है निराशा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। और करोगे प्रेम जय हो करोगे प्रेम तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा वो सावरे वो सावरे वो सावरे। उठाइए दोनों हाथ, मीठे मीठे तालियों की सेवा देते हुए उठाइए दोनों हाथ।
सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे। बोलिए सावरे सरकार की जय हो। बिछड़ी बिछड़ी बातें करने लगे। मैया कहती, अरे लाडला मेरा कन्हैया, तुम मेरे से ऐसी बातें क्यों कर रहा है? गोपियों से भी बिछड़े बिछड़े रहने लगे, क्योंकि उनको पता था कि मैं एक दिन इनको छोड़कर जाऊंगा तो ये बड़े दुखी हो जाएंगे। मैया, मैं ऐसा सुन रहा हूँ, गोपियां भी छुप छुप के रोने के आज कन्हैया तो मेरे से बिछड़ा बिछड़ा रह रहा है, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तब कन्हैया गोपियों से भी कहता और आंसू की धारे बह आती। एक दिन कंस ने कृष्ण के चाचा को बुलाया और कहा, जाओ तुम उनके रिश्तेदार हो, जा करके कृष्ण और बलराम को लेकर आना, हमने मल युद्ध रखा है। उनके चाचा भी समझ गए कि ये तो क्रूर प्रवृत्ति का है, मैं अपने दोनों भतीजों को लाऊंगा और ये यहाँ दंडित करेगा। अकूर जी को भी उन्होंने आज्ञा का पालन किया और अकूर जी भी वहां से चल दिए। अकूर जी जैसे चले, वहां से चलते चलते शाम हो गई और जैसे ही गोकुल में पता चला कि कन्हैया जाने वाला है, कन्हैया गोकुल को छोड़ देगा, पत्ते पत्ते ऐसे रोते हैं, मैया इतना विलाप करती है, गाय गाय रोती है, बछड़े बछड़े तक रोते हैं, कन्हैया तो मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है, हम कैसे रहेंगे, हम कैसे जिएंगे। कन्हैया को इतना समझाते हैं परंतु उन्हें जाना पड़ता, क्योंकि वीर गति कम हो जाती। कन्हैया ने बड़ा समझाया कि अरे 2-4 दिन की बात है, मैं फिर से लौट कर आ जाऊंगा। मैया को जैसे पता चला मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया इस गोकुल को छोड़कर मथुरा धाम जा रहा है, मैया इतना रोती है, आंसू बहाती है, अरे पुत्र लाडले, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी, कैसे रहूंगी। गाय बछड़े तक इतने आंसू गिराते, पत्ते पत्ते तक आंसू गिराते, परंतु कन्हैया जी शाम को आ गए और अकूर जी शाम को घर जैसे पहुंचे कन्हैया और बलराम को लेने। कन्हैया और बलराम दोनों गैया को चरा करके घर आए और जैसे अकूर जी को देखा तो उन्होंने बड़ी खुशी मिली कि मेरे चाचा आए हुए हैं, मेरे चाचा आए हुए हैं। दोनों बड़े खुश हो गए और चाचा से पूछे, चाचा आप मुझे लेने आए हैं? चाचा ने कहा, हाँ बेटा तुम्हें लेना आया हूँ, तुम्हारे मामा ने तुम्हें मेला ठेला के लिए बुलाया है और तुम्हारे लिए मल युद्ध भी रखा है। कन्हैया जैसे मैया को ये थोड़ा बात पता चले, बाबा को यह बात समझ में आ गई और मैया से छुप छुप करके बातें कर रहे थे कि मैया को पता नहीं चले कि मैं कन्हैया को लेने आया हूँ। गोपियों को पता चला, ग्वालों को पता चला, गोपियों को पता चला, गोपियां आया करके कन्हैया के शरण में बैठ जाती हैं। कन्हैया मैं कैसे रहूंगी, मैं कैसे जीऊंगी, अब कौन माखन चोरी करेगा, कौन बांसुरी बजाएगा, कौन माखन खाएगा और कौन नृत्य करेगा। कन्हैया मुझे छोड़कर मत जाओ। मैया भी इतना रोती है और दुखी हो जाती है, विलाप करती है। जब माँ को पता चलता है मेरा कन्हैया अब मुझे छोड़कर जाने वाला है
मैया जाकर के साइड में इतना रोती है कि मैं अगर इसके सामने रोऊंगी तो इसे भी पता चलेगा और मेरा कन्हैया भी रोएगा। मैया छुप छुप के इतना रोती है, कन्हैया भी छुप छुप करके इतना रोते हैं, क्योंकि जितना माँ को प्यार था उनसे उतना ही माँ को भी प्यार था उनसे, दोनों का बड़ा ही प्रेम था। परंतु कन्हैया जी भी रोने लगे छुप छुप करके। यह बात जब मैया को पता चली, मैया समझ गई, मैया से कहने लगे माँ तू मत रो, मैं 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। मैया तू इतना विलाप मत कर, मैं 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। जैसे ही गोपियों को पता चला, मैया तो इतना विलाप मत कर, गोपियों को भी समझाते हैं। इतना रोती है गोपियां, इतना माँ रोती है, एक नदी बना देती है, एक धारा बना देती है कि कभी कोई गोकुल धाम और नंद बाबा का घर ना भूले। जाकर के इतना रो रो करके एक नदिया बह जाती है। कन्हैया भी इतना तड़प तड़प कर रोता है। माँ जब रात में विश्राम किए तो कन्हैया एक कमरे में बैठ करके रो रहे थे, सो रहे थे और आंसुओं की धारा बह रही थी। मैया जाती है और एक पीला पटका कन्हैया के सिर पर डाल देती है। कन्हैया तुम सो जाओ। जैसे माँ जाती है, माँ के जाने के बाद कन्हैया इतना बिलक बिलक कर रोता है, माँ मैं कैसे रहूंगा। उधर माँ जाती है अपना दरवाजा बंद करके, माँ इतना रोती है, इतना बिलाप करती है। कन्हैया भी इतना रोता है। माँ छुपके से आती है और कि मैं पुत्र को देख लो, कहीं मेरा कन्हैया रो तो नहीं रहा है। जैसे ही माँ दरवाजा खोलती है और कन्हैया को देखती है कि माँ, कन्हैया का दरवाजा जैसे माँ खोली वैसे कन्हैया का पूरा पीला पटका वहीं पानी से आंसुओं की धारा से गीला हो जाता है। माँ वहीं गिर जाती है कि मेरे कन्हैया, मेरे कन्हैया। और जैसे सुबह 4 बजे वहीं से अकबर जी ने रथ को तैयार किया और रथ को तैयार करके गोपियों को सुबह रथ के आवाज आई और गोपियां भी सब जग करके आ गई। और गोपियों कोई रथ को पकड़ लेती है, कोई कन्हैया के पटके को पकड़ लेती है, कोई कन्हैया को पकड़ती है। कन्हैया मत जा, मुझे छोड़कर तो चला जाएगा, हम सब कैसे रहेंगे, तेरे बिना गोकुल सूना हो जाएगा। मैया, मैया भी इतना रोती है, इतना दुखी होती है, विलाप करती है। तब जाकर के नंद बाबा समझाते हैं कि मैं भी इनके साथ चलूंगा। तब नंद बाबा और कुछ ग्वाल वाल उनके साथ में रथ को लेकर के सुबह 4 बजे जैसे रथ को बढ़ाते हैं, वैसे गोपियां आकर के रथ के पहिया में लेट जाती हैं। कन्हैया मुझे छोड़कर मत जा। गाय इतना चिल्लाती हैं, बिलख बिलख कर रोती हैं, कन्हैया मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। कन्हैया भी बिलाप किए, इतना रोए, मैया भी तड़प तड़प कर रोती है। परंतु वहीं से रथ को आगे बढ़ाते हैं और रथ को आगे बढ़ा करके ठाकुर जी भगवान ने वहीं जा करके मथुरा पहुंच गए। मथुरा पहुंच करके भगवान ने वहीं स्नान ध्यान नित्य निवास किया। और जैसे स्नान कर रहे थे, भगवान ठाकुर जी के चाचा ने भगवान के मुख में ब्रह्मांड देखा। तब भगवान को पता चला कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके मुख में ही आकाश मंडल छाया हुआ है, पूरा ब्रह्मांड छाया हुआ है। तब जाकर के ठाकुर जी भी स्नान ध्यान करते हैं और भगवान नित्य निवास करते हैं। मथुरा में पहुंच करके उन्होंने मेला ठेला के लिए उनके मामा ने बुलाया था। वहीं जाकर के
मामा के यहाँ पहुंच गए। अब क्योंकि एक धोबी घाट के यहाँ पहुंचते हैं, धोबी घाट पर पहुंच करके कन्हैया जी के कपड़े गंदे थे, वहीं जा करके वह धोबी घाट से कहते हैं कि यह कपड़े तुम मुझे दे दो, ये सब मेरे ग्वाल वालों को तुम कपड़े आज दे दो और कल मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं अपने मामा के यहाँ जा रहा हूँ। कन्हैया से धोबी ने कहा, अरे बेटा, ये कपड़े तो महाराज कंस के हैं, ये कपड़े मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। भगवान ने वहीं दिया बना के एक लपाड़ा, वहीं नमो गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान वहां से धोबी से कपड़े लेकर के भगवान ने सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण किया। और अब वो, क्योंकि वो कंस के कपड़े बहुत बड़े थे, भगवान सब अपने ग्वाल वालों को पहना दिया और भगवान ने खुद ही पहन लिया। और वह कपड़े इतने बड़े थे कि जमीन में खिसल रहे थे। जाकर के आगे दर्जी की दुकान आती है। भगवान ने वह दर्जी की दुकान से जैसे भगवान की छवि देखा दर्जी ने, वह दर्जी खड़ा हो गया। क्या सुंदर छवि है, क्या सुंदर बाल हैं, क्या सुंदर बांसुरी है। भगवान, ये कौन सा ऐसा पुत्र है, इसके पाँव में चप्पल तक नहीं है। वह दर्जी निकल कर आता है, भगवान को प्रणाम किया कि आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान दर्जी के दुकान में प्रवेश कर गए सब ग्वाल वालों के साथ में। भगवान जैसे अंदर प्रवेश किए तो जाकर के दर्जी से कहते हैं, अरे भाई, तो हमारे ग्वाल वालों के और हमारे कपड़े सबके बिल्कुल फिट कर दो। तब दर्जी ने अपने सारे कारीगरों को बोला, इनके सबके कपड़े फिट फाट बना दो। भगवान के कपड़ों को दर्जी ने फिट फाट कर दिया। भगवान वहीं से जब चले तो कहते हैं, आपको मैं क्या दे दूं? दर्जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप अपना आशीर्वाद दे दें। दर्जी को भगवान ने कह दिया कि जाओ, कलयुग में 100 रुपए का कपड़ा होगा और 250 रुपए की सिलाई होगी, जाओ, ये मेरा तुम्हारे साथ आशीर्वाद है। वहीं से भगवान ने दर्जी को भी आशीर्वाद दिया और आगे चले। आगे चलते चलते एक माला वाला मिला, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। सुंदर माला पहन लिए, सभी को माला पहना दिए। भगवान आगे चलते चलते एक कुब्जा नारी मिलती है और वह कटोरी में केसर युक्त चंदन था उसके हाथ में। भगवान के कपड़े भी सुंदर हो गए, माला भी धारण कर लिए। अब जाकर के वह चंदन कंस को लगाया करती थी। भगवान वह कुब्जा नारी को देखते हैं और कुब्जा नारी को कहते हैं, अरे विश्व सुंदरी सुनो। वह कुब्जा नारी ने कहा, यह मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, मैं 3 तरह से टेढ़ी हूँ, मुझे कौन कह सकता है विश्व सुंदरी। भगवान ने कहा, फिर से आवाज लगाए, रे सुंदरी सुनो। तब भगवान ने, तब वह कुब्जा नारी मुड़कर देखती है कि हे प्रभु, आती है और कुब्जा नारी जैसे भगवान के पास आई। भगवान ने कुब्जा नारी से कहा कि प्रभु, यह तिलक आपको मैं नहीं लगा सकती हूँ, यह महाराज कंस का तिलक है। भगवान ने कहा, अरे आज यह तिलक मुझे लगा दो, कल कंस महाराज को लगा देना। सुंदर सुंदर सभी वह केसर युक्त अपने ग्वाल वालों को तिलक लगवाते हैं और खुद अपने माथे पर तिलक लगवाए। और कुब्जा नारी
3 तरह से टेढ़ी थी। भगवान ने एक उसके पैर पर पैर रख के और उसके मुख की दाढ़ी को पकड़ करके जैसे उठाया वैसे ही वह विश्व सुंदरी हो गई और भगवान के गुणगान करने लगी। तब भगवान जैसे भगवान वहां से चलने लगे, भगवान के पटके को पकड़ लेती है कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना सुंदर बनाया है, मुझसे विवाह कौन करेगा। भगवान ने बलराम से कहा कि भैया आप इससे विवाह कर लो। बलराम ने भी जवाब दिया, हाँ, जहाँ लड़ाई दंगा होती है वहाँ मुझे फंसाता है। तब जाकर के कन्हैया जी और बलराम दोनों सभी ग्वाल वाल आगे बढ़कर चले गए और चलते चलते मल्लयुद्ध में युद्ध किया। भगवान ने वहीं से धीरे धीरे कंस मामा के यहाँ पहुंच गए और वहीं से धनुष को भी भगवान ने प्रणाम किया। वहीं से एक कंस ने ऐसे हाथी को दरवाजे में आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो तस्मासु दत्ता रात्रिपार्थिव गुंरजः पितुरप्रायुधामभिः दिवः सदा गुंसि बृहति भीतिष्ठसात्वेखां वर्तते तमः अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। चलिए जल उतार दीजिए। अर्घ्यं समर्पयामि। पुष्पांजलि फूल ले लो हाथ में। ओम जज्ञेन जज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति हेनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। पुष्पांजलिं समर्पयामि। नारायणाय नमः, गोवर्धनाय नमः।